खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है। अल्मोड़ा में सोमेश्वर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स और सोमेश्वर फोर्स द्वारा सोमेश्वर क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्स ने सोमेश्वर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। एओ सोमेश्वर अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस द्वारा उपाधीक्षक ऑपरेशन सुश्री ओसीन जोशी, जोनल विधानसभा निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य तथा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ताकुला, सोमेश्वर बाजार, बजखाली तथा कोसी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु हमारे जितने ऑर्गेनेबल एवं क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और सभी जनताओं को एक स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि वो गोपनीय रूप से बिना किसी दबाव के अपना मतदान करें और साथ में कोविड-19 के नियमों का पालन करने और मास्क धारण करने हेतु सभी को अवगत कराया गया। पहला फ्लैग मार्च हमारा सोमेश्वर क्षेत्र में लोध रोड में आज किया गया। दूसरा फ्लैग मार्च कोसी से लेकर के दौनगाड़ क्षेत्र में इंस्पेक्टर भानु आर्य द्वारा किया गया आईटीबी के साथ। और तीसरा फ्लैग मार्च हमारा मजकाली क्षेत्र विधानसभा सोमेश्वर में इंस्पेक्टर मिंदर सिंह और आईटीबी के जवानों द्वारा किया गया। और चौथा फ्लैग मार्च एसएसबी के जवान साथ में हमारे जोनल इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा ताकुला क्षेत्र में किया गया। खबर लालकुआं से सामने आ रही है। लालकुआं विधानसभा में चुनाव दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। लगातार भाजपा को एक एक कर झटकों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भाजपा की ब्लॉक प्रमुख को कांग्रेस ने अपने संग शामिल किया, फिर इसके बाद लगातार मंडल अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस अपने पाले में ला रही है। देखिए, नगर पालिका वाला मामला तो गड्डी कर दिया लोगों ने। जो जनभावना राजस्व गांव की है तो हम राजस्व गांव की बात करेंगे और उसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का अड़ंगा है। देखते हैं, एक बार उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। यदि नगर पालिका बना सकते हैं तो देखिए, हम राजस्व गांव बनाना चाहेंगे और क्योंकि अब हम उस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते। पता चला हमने फिर कोई रास्ता निकाला और लोकल लोगों का विरोध हो गया। यदि वो राजस्व लंबे समय से लड़ी जा रही, राज्य बनने से पहले, राज्य बनने के बाद। देखिए, हमने एक बार प्रयास किया था राजस्व गांव का और हम उसमें सफल भी हो गए थे। जब कमलनाथ जी को लेकर के आया था मैं, वो समय पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्री थे और उन्होंने घोषणा की थी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने थे जितने गांव, टोंगिया गांव इत्यादि थे उनको राजस्व गांव घोषित करने का। उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय प्रस्ताव भेजने में असफल हो गई। उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा और उसका नुकसान आज भी बिंदुखत्ता उठा रहा है और दूसरे इलाके भी उठा रहे हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो राज्य बनाना चाहते हैं वो अंतिम रूप से लिस्ट दे दें। हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से लिस्ट नहीं आई। हम उस समय उत्तराखंड अलग राज्य नहीं थे। अब क्या हम उसी क्लॉज का जो कमलनाथ जी के समय में जिस अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, हम उसी का फ़ायदा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे एक बार एक वन टाइम सेट उसके तौर पर हमको वन टाइम सॉल्यूशन के दाम पर हमको इजाज़त दी जाए और आप जिस गांव का प्रस्ताव को कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लेंगे ताकि केंद्र सरकार की अनुमति ली जा सके। हम तो एक कदम और आगे बढ़ करके कह रहे हैं, गोस्वामी जी के नाम पर स्टेडियम तो है ही है, उसका पैसा भी इन्होंने, हमने तो टोकन मनी भी उसके लिए जारी किया था, वो भी सब गड़बड़ा दिया इन्होंने। दूसरा जो है वहाँ पर सैनिक कुछ वो बनाना चाहते हैं, भूतपूर्व सैनिकों का इतना घनत्व है और हमारी सरकार आएगी
तो हम उनको कुछ स्थान उपलब्ध करवाएंगे और सैनिकों के लिए एक जिस रूप में भी बनाना चाहेंगे, सैनिक विश्राम गृह बनाना चाहें, वो कुछ और चाहे, जो है जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में हम उसको मंजूरी देंगे। भावनात्मक परिवर्तन है और भाजपा के भी, आपके भी और पार्टियों के लोग भी इस समय कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते, कांग्रेस को जिताना चाहते। देखिए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। वो कोई हमारे प्रयास नहीं है, उनका अंतर्मन है, जिस अंतर्मन के से प्रेरित होकर के वो कांग्रेस में आ रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले ले तब उठाएं। उनसे कहना पहले अजय भट्ट जी से नो क्लियरेंस ले लो तब उठाओ इस मामले को। खबर रामनगर से सामने आ रही है। बारिश और ठंड के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी के समर्थक ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर जनसंपर्क के लिए गांव-गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संजय नेगी के पक्ष में मतदान देने की अपील की। रामनगर विधानसभा में जहां एक और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों व उनके समर्थक ठंड व बारिश से बचाव करने के लिए महंगी कारों में सवार होकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस से खफा हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के समर्थकों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर नेगी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। खबर रुड़की से सामने आ रही है। चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं और नेता वोटों के लिए एक दिन में कई जनसभाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आज झबरेड़ा विधानसभा के गांव डेलना में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जत्ती ने जनसभा कर ग्रामीण वासियों से अपने लिए वोट की अपील की। कांग्रेस हाईकमान के आदेश अनुसार और हमारे एसएमडी चौधरी एसपी सिंह के आदेश अनुसार मेरी जिम्मेवारी पंजाब में वेस्ट में लगी हुई है। आज मेरे वेस्ट प्रोग्राम होते हुए भी मैंने आदेश पार्टी का आदेश मैं यहाँ आया और डेलना गांव में जो इतनी बड़ी जनसभा हुई, चुनावी जनसभा गाँव में, मैंने कहा बात करता हूँ, लेकिन दूर नहीं अंतर जाती। यहाँ आज मैं जनता के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से आज मैं कह के जा रहा हूँ कि जाति यहाँ के विधायक बन चुके हैं। झबरेड़ा में कांग्रेस को कितनी मजबूती से देख रहे हैं आप यहाँ पे? आप मजबूती मेरे से क्या पूछ, जनता का जोश देखो, जनता का रुझान देखो, छत्ती बरादरी रुझान देखो, हर समाज का रुझान देखो। लेकिन दिवस पायलट जी का यहाँ आगमन था, लेकिन वो अचानक कारणवश चले गए थे, उसके बावजूद जो नाराजगी देखी गई थी, किस तरीके से वो नाराजगी को दूर किया गया? सचिन पायलट जी आए थे जल्दी में थे, थोड़ा पर मिलकर भी गए, कुछ बात यहाँ तक आए, अंदर आए, इसी कारण से वो आ नहीं पाए। थोड़ा लेट हो गया था, संबोधन कर पाए, आए थे उनकी थी तो साहब ये तो यहाँ आए, अंदर तक आए। हाँ, यहाँ तक आए थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा तो अलग से आदेश हुए हैं पार्टी के और हमारे रिश्तेदारी का, पार्टी की रिश्तेदारी के नाते ही मैं आया हूँ। और आज यहाँ मुझे मेरा यहाँ लगाव है झबरेड़ा से, व्यक्तिगत लगाव, रिश्तेदारी का लगाव, मेरे रिश्तेदार हैं, सत्य बरादरी लोग उपस्थित हैं, पूरे समाज के लोग यहाँ मानव उपस्थित है। मैं उनको अपील करने आया हूँ, धन्यवाद, उनका अपनी वोट मांगने आया हूँ। कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, 4 धाम 4 काम, और वोट अगर कांग्रेस को मिली तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो ये कितना कारगर साबित? कांग्रेस ने पहले बहुत काम किया, आगे भी काम करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी को जातिवाद, धर्मवाद गिराने की गिरदारी जनता उठ चुकी है, इनके झूठे वादों से उठ चुकी है। आने वाला समय कांग्रेस का है। क्या मैं दावे से कहता हूँ, मणिपुर हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी में भी ये सरकार नहीं बना पाएंगे। आजकल मैं कह के था, जब 2024 में आने वाले समय में सेंटर में कांग्रेस सरकार होगी, जनता इनसे उठ चुकी है, जनता को समझ चुकी है। उत्तराखंड में कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? ये सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हरीश रावत जी पर आरोप है कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए बहुगुणा जी की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उसको तोड़कर बनवा दी, अपने आप सरकार बना ली थी। हरीश रावत जी बड़े सम्मानित नेता, शेड्यूल से मैं जनरल सेक्रेटरी जा रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो आज उनकी पार्टी का जो हाईकमान की तरफ देख रहा है, जनता की तरफ देख रही है। आने वाले समय में हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर वो आज यहाँ पर डेलना में सभा को संबोधित करने आए हैं। वोट मांगे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। खबर रुड़की से सामने आ रही है। बसपा प्रत्याशी के कार्यालय पर मजदूरों का हंगामा,
मौके पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। रुड़की विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तनवीर अहमद के कार्यालय पर आज दिहाड़ी पर लाए गए मजदूरों ने दिहाड़ी नहीं मिलने पर जम के हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी और खाना देने की बात की गई थी। मैं शेखपुरे से हूँ, लेकिन चौक को मजदूरी करता हूँ। चौक वहाँ से उसने बोला करना है कि 15 आदमी इकट्ठे हो जाए और क्या नाम है तो बसपा के लिए वहाँ पर तो पेट्रोल पंप के आगे जो ऑफिस है दफ्तर है वहाँ पे चलो वर्करी के लिए 15 आदमी इकट्ठे हो जाओ। अच्छा ठीक है, उस 15 की जगह 17 हो गए उनके। उन्होंने सबके नाम लिखे, सबके नाम लिखने के बाद उन्होंने सबको गले में ये बसपा का पट्टा दिया और पीछे से सबकी मोहर लगाई। मोहर का पीछे बिल्ला लगाया। बिल्ला लगाने के बाद फिर सबको कुर्सी पे बैठाया, चाय पिलवाई, सब कुछ करवाया। चाय पिलवाने के बाद सबकी सेल्फी ली उन्होंने। ऐसी सेल्फी लेकर के सबकी 17 आदमियों के नाम लिखवा करके सबकी सेल्फी लेने के बाद वो फिर दोनों के दोनों बाहर आके कहने लगे तुम चाय पी लो। वो 5-7 मिनट बाहर रहे दोनों के दोनों, हम भीतर ही बैठे रहे। फिर बाहर से आवाज़ आती है, कहने लगे एक काम करो सबके सबको बाहर बुला रहे हैं। ठीक है सर, जो लेकर आया था। तो आपको पैसे नहीं मिले? कुछ नहीं मिला सर। 300 रुपए मिलने थे? 300 रुपए मिलने थे, खाना खर्चा मिलना था सर। वहाँ से हम आ गए थे। मैं कहा भाई बारिश वजह तक दूसरा काम रुकेगा, चलो इधर से दिहाड़ी बन जाएगी अपना, है क्या नहीं, परिवार अपना चल जाएगा, खर्चा पानी चल जाएगा अपना, और क्या होगा। तो वो नहीं दिए गए? कुछ नहीं मिला सर हमें बिल्कुल भी। आज का शानू कहाँ से लाया गया आपको? कौन लाया? रुड़की चौक से लाया गया। मजदूरों के जो चौक है जी, मजदूरों का चौक से लाया। कौन लेके आया? हमें लाया था दिलसा ठेकेदार, महादेवपुर का है, मोटा मोटा सा। अच्छा जी, उसके साथ एक लड़का और था, चीड़ा चीड़ा। अच्छा, कौन सी पार्टी के लिए लाया गया था आपको? इसके बसपा के लिए, हाजी तनवीर अहमद के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे कार्यालय पे रहना है, वर्करी करनी है। अच्छा। 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी और जो खाना पीना खर्चा सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। बस तुम्हें वहाँ पे रहना है कार्यालय पे। मैं चल रहे 300 रुपये वो 15 आदमी गिरता, हम 17 हो गए थे। अच्छा। आ गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें लाया गया कार्यालय पे। कार्यालय पे लाने के बाद जो है हमें कुर्सी पे बिठाया गया, चाय पिलाई गई और गले में ये डाला गया हमारे, एक चिट लगाई गई पीछे। जो मतलब है ना, उसके बाद कहने लगे कि भाई हमारी वीडियो बना के हाजी तनवीर साहब को भेजी, कहाँ भेजी कहाँ नहीं भेजी ये तो हमें पता नहीं। वीडियो बना के दोनों तीनों बंदे ने जो मतलब है ना उसको आगे सेंड कर दिया व्हाट्सअप से। पता ऐसा लगे उसके बाद 15-20 मिनट के बाद कहने लगे कि ऐसा है कि मौसम खराब हो रहा है और ऐसा करो तुम जो है वापसी चले जाओ। अच्छा, तो पैसे नहीं दिए आप लोगों को? कुछ नहीं दिया हमें। तो आप यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं उनका? या तो तनवीर साहब के घर पे जाना है, वहाँ पे जाके उनसे दिहाड़ी लेनी है। हमें तो 300 रुपये चाहिए अपने, दिहाड़ी चाहिए अपनी। हमें तो रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना है सर जी। खबर रुड़की से सामने आ रही है। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा से बसपा के जिला प्रभारी के नेतृत्व में सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ बसपा की सदस्यता ग्रहण की। पिरान कलियर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने सभी को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। जो बसपा की नीतियां हैं, क्योंकि जो विचारधारा माननीय कांशीराम साहब लेकर चले थे, जिस विचारधारा पर इस पार्टी का निर्माण किया गया था, माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद में उस विचारधारा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और जो मिशनरी लोग हैं, जो विचारधारा की बात करते हैं, जो विचारधारा को महापुरुषों की आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ऐसी पार्टियों से क्यों जुड़ेंगे जहाँ विचारधारा नहीं है। आज माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को अगर कोई लेकर चल रहा है, समता समानता बंधुत्व की कोई अगर बात कर रहा है, तो आज के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद कर रहा है। प्रत्येक पीड़ित, प्रत्येक शोषित व्यक्ति के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा है। जो कार्य माननीय कांशीराम साहब के समय पर होता था, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम किया है और टिकटों का सौदा करने का काम किया है। इस वजह से ये जो आज बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र देकर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी से आहत होकर, दुखी होकर आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने समर्थकों के, सैकड़ों समर्थकों के साथ समाज पार्टी को देखिए, हमारे जो पदाधिकारियों ने ज्वाइन किया है, उनके आने से और भी बल हमें मिलेगा, मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो उनके पास में जो एक्सपीरियंस है, 35 साल उन्होंने पार्टियों में काम किया है, अपना कीमती समय पार्टियों को दिया है। हम उनका सम्मान करते हैं और उनके कार्य के आधार पर, उनके ओहदे के आधार पर हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी में उसी स्तर पर उन्हें रखा जाएगा जिस स्तर पर वो पार्टी में काम कर चुके हैं। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।